हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने एक स्लोगन बहुत ही सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोस्तों, हमने बेटियां बचा तो ली, लेकिन बेटियों को हम घर के संस्कार नहीं पढ़ा पाए। उनको ये नहीं बता पाए कि अगर आपकी शादी कहीं हो जाती है तो वहाँ पर अपने घर की इज्जत को कैसे बरकरार रखा जाता है। दोस्तों जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, हाल ही में एक घटना हुई। इस लड़की का नाम है सोनम। अपने पति राजा के साथ मेघालय शिलोंग हनीमून के लिए गई थी। वहाँ पर जाने पर क्या हुआ, वहाँ पर उसके जो हस्बैंड थे उनके साथ 3-4 दिन गुजारे उन्होंने। उसका एक बॉयफ्रेंड था और उसके 4 दोस्त। उन्होंने उनको वहां पर बुलाया और अपने पति की हत्या की साजिश रची। अपने पति को एक खाई में मारकर डाल दिया, अपने बॉयफ्रेंड उसके 4 दोस्तों के साथ। उसके बाद वहां से फरार हो गई। उसके कुछ दिन बाद वो एक ढाबे पर बैठी हुई थी, जहाँ पर उसके मन में आया कि तुम अपने घर पे कॉल करो और अपने भाई को बताओ कि तुम कहाँ पर हो। अब उसने ऐसे ही किया, अपने भाई को कॉल किया और कॉल करने के बाद उसके भाई ने तुरंत इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी और पुलिस ने जाकर उसको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद उसकी पूरी स्टेटमेंट नोट हुई। दोस्तों, अगर शादी से पहले लड़की से ये पूछ लिया जाए कि भाई तुम इस शादी से खुश हो या नहीं हो, पूरी बात में नहीं मालूम करो, सिर्फ ये पूछ लो कि आप इस शादी से खुश हो नहीं हो, तो हो सकता है जिस घर वह लड़की जाएगी उस घर का चिराग बाकी रह जाए। दोस्तों, इस लड़की के प्रेम प्रसंग के चलते अब जिस घर का लड़का मरा है उस घर का तो चिराग बुझ गया। दोस्तों, ये पहला केस नहीं है। इससे पहले एक घटना को अंजाम दिया गया था इसी तरह। उस लड़के का नाम था मुस्कान। दोस्तों, मुस्कान जो नाम की लड़की थी, वो उसने अपने बीएफ के साथ मिलकर अपने पति के पीस पीस करा के काट कर एक ड्राम में भर दिया था। एक ड्राम था और इसमें भरने के बाद अपने पति को इस पर ऊपर से रोडी डस्ट सीमेंट का मिक्सचर डाल दिया था, ताकि किसी को पता ना चले कि इसमें उसके हस्बैंड है। वो तो एक छोटी बच्ची थी, छोटी बालिका थी जो उनकी बच्ची थी। उसने बताया कि इस ड्राम में मम्मी ने और दूसरे जो उनके साथ लड़का था उसने छोटे पीस कर इस ड्राम में भर दिया, जिसके बाद वो पूरा केस खुला। इस घटना के बाद एक घटना और सामने आई थी, जिसमें क्या था, एक लड़की की शादी हुई और शादी के बाद जैसे मुंह दिखाई होती है और मुंह दिखाई के पैसे इकट्ठे हुए, उसने क्या काम किया, उन पैसों को इकट्ठा कर अपने बॉयफ्रेंड को पहुंचा दिए और ये कह दिया और अपने पति की सुपारी दे दी और अपना पति मरवा दिया। दोस्तों, अगर काश उससे पहले एक सवाल पूछ ले जाता, शादी से पहले उसके माँ बाप उससे एक सवाल पूछ लेते कि भाई तुम इस शादी से खुश हो या नहीं हो, तो उस घर का जो चिराग उसने बुझाया काश वो बच जाता, उसकी शादी कहीं और हो जाती। वो अपने खुद ही बोलकर कह देती कि मैं वहां पर शादी नहीं करनी। लेकिन जब लड़की माँ बाप के हाथ से निकल जाती है तो माँ बाप जल्दबाजी में क्या करते हैं कि बस एक काम करो, उसकी शादी कर दो, अगले घर जाकर सुधर जाएगी। दोस्तों, अगले घर जाकर वह सुधरती नहीं, अगले घर को जाकर वह बर्बाद कर देती है। अब वो तो किसी काम के रही नहीं जिनका बेटा चला गया, और जिनका बेटा चला गया अब उसको क्यों रखेंगे जिन्होंने उसको खुद ही मरवाया है। तीसरी घटना ये थी कि एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति का गला दबा दिया। गला दबाने के बाद उसका जो बॉयफ्रेंड था वो बाजार से जाकर एक सांप लाया। आपने बहुत ये घटना सुनी होगी। और उस सांप से 10 बार उस बॉडी को डसवाया, ताकि ये पता चल जाए कि इसकी जो डेथ हुई है वो इस सांप के काटने से हुई है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पोस्टमार्टम में क्लियर हो गया था कि इसकी जो डेथ हुई है पहले गला दबाने की वजह से हुई है और उसके बाद इसको सांप से कटवाया गया कि बाद में लड़की ने एक्सेप्ट किया था कि सांप को जो लाया गया मेरे बॉयफ्रेंड के थ्रू लाया गया, और उसके बाद इन्होंने उसको कटवाया था। ये चौथी घटना है जिसमें सोनम ने अपने पति राजा को हनीमून पर ले जाकर अपने बॉयफ्रेंड उसके 4 दोस्तों के साथ मिलकर मार दिया। दोस्तों, बहुत ही दुखद घटना है। काश एक बार शादी से पहले एक बार लड़की से पूछ लिया जाए। दोस्तों, इन सभी घटनाओं के पीछे एक मेन कारण है, वो है मोबाइल फोन्स। दोस्तों, जब लड़की घर पर स्कूल में पढ़ती है, घर पर पढ़ती है, तो वो किसी न किसी तरीके से अपने घर वालों से मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन ले लेती है। या तो वो कहती है कि भाई मुझे पढ़ाई करनी है, या कहती है कि मुझे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर वीडियो बनानी है। अब पेरेंट्स ये कहकर दिला देते हैं कि भाई लड़की यूट्यूब पर पढ़ती है, अपना वर्क करती है। लेकिन दोस्तों, इनमें से कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो उस मोबाइल का गलत इस्तेमाल करती है। और गलत इस्तेमाल ये करती है, वो किसी न किसी के लड़के के संपर्क में आ जाती है और उसके आने के बाद वो गलत संगति में चली जाती है और उसके बाद उसके घर के कनेक्शन अलग हो जाते हैं, उस लड़के के साथ ज़्यादा डीपली जुड़ जाती है। दोस्तों, यहाँ तक की होता है कि अगर उस लड़की ने घर पर खाना नहीं खाया तो वो अपने घर वालों के कहने से उस घर पर खाना नहीं खाएगी, उस लड़के के कहने से अपने घर पर खाना खा लेगी। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है। डीपली पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए घर पर कि हम जो हमारी जो बच्ची है वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रही है, किस प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल कर रही है, किसके लिए इस्तेमाल कर रही है, क्या क्या कर रही है, किससे बातें कर रही है। लेकिन हम इस चीज़ का ध्यान नहीं देते। कितनी बार किसको कॉल कर रही है, कितनी बार व्हाट्सएप पर चैट कर रही है। लड़की पेरेंट्स के सामने बैठी बैठी व्हाट्सएप पर चैट करे जाती है, उसके दोनों अंगूठे टप टप टाइपिंग करे जाते हैं, लेकिन इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता कि आखिर ये चैट कर किसको रही है। अगर हम उससे इस बात की जानकारी लेंगे तो पेरेंट्स डर जाते हैं कहीं बच्ची रूस ना जाए। आपकी एक छोटी सी गलती किसी का घर उजाड़ सकती है, किसी का घर बर्बाद कर सकती है।
अगर आप इस चीज़ पर पहले ही कंट्रोल कर लेंगे तो हो सकता है जिस घर वो जाए वो घर आबाद हो जाए, वरना दोस्तों जिस घर वो जाएगी वो घर बर्बाद हो जाएगा। और मेरी लड़कों से भी अपील है, जब भी आप अपनी शादी कराएं तो एक बार लड़की से ये ज़रूर मालूम कर लें कि भाई आप इस शादी से खुश हो या नहीं हो। मैं कहता हूँ डीपली मत जाइए, सिर्फ इतना मालूम कर लीजिए कि आप इस शादी से खुश हो या नहीं हो। अगर लड़की की हाँ है तो ठीक है, अगर लड़की की ना है तो आप समझ जाओ लड़की आपसे शादी कराने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लड़की का आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दोस्तों जहाँ मैं मानता हूँ उस पेरेंट्स को उस बच्चे से पूछ लेना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट इस शादी में है या नहीं है। अगर नहीं है तो पहले उससे बात करो कि भाई तेरा इंटरेस्ट इस शादी में क्यों नहीं है, क्या वजह है। बाद उसकी मर्जी से उसकी शादी के लिए कोई रिश्ता ढूंढिए जो उसकी मर्जी का हो। कम से कम जिस घर वो जाएगी खुशी खुशी रहते हुए उस घर का चिराग बाकी रहेगा, वो घर आबाद तो हो जाएगा। तो इस तरह की घटनाएं आजकल समाज में बहुत हो रही है और इन घटनाओं को सुनकर दुख भी बहुत होता है। दोस्तों सचेत रहिए और जिन बातों का मैंने आपको बताया ज्यादा से ज्यादा इन बातों पर अमल कीजिए। पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने घर और अपनी फैमिली पर ध्यान दें।